व्यास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बलिया ट्यूबवेल टेक्निकल एसोसिएशन बलिया द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यालय अधिशासी अभियंता नलकूप खंड 2 बलिया के समक्ष दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसके क्रम में धरना से पूर्व अधिशासी अभियंता महोदय से अपनी मांगों के प्रति अनेकों पत्राचार किया गया, परंतु इस भ्रष्ट अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगता है, जिससे बाध्य होकर संगठन को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सभा के दौरान वक्ताओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं, तो धरना अनवरत जारी रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो अन्य कर्मचारी संगठनों को आह्वान किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता की होगी। सभा में उपस्थित मुख्य रूप से देवेंद्र नाथ मिश्र, संरक्षक, रमेश सिंह, विजय प्रकाश तिवारी, राजेश कुमार यादव, एजाज अहमद, धीरेन्द्र यादव, वेंकटेश चंद्र, गौरी शंकर राम, शशि प्रकाश यादव, कपूर चंद राम इत्यादि मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता अभय नारायण मिश्र, जनपद अध्यक्ष एवं संचालन राजकुमार राव, खंडीय सचिव के द्वारा किया गया। परिचय बता दो। राजकुमार राव, खंडीय सचिव, बलिया। थोड़ा जोर जोर से बोलिए जी। तो क्या ये पूरा मांग है और काहे लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं? 11 सूत्रीय मांग है जी। क्या है मांग में? 11 सूत्रीय मांग में जिसमें किट कैट है, इंशील्ड है, मानक के अनुरूप नहीं है। हम लोग फील्ड में पेट्रोलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं, उसमें हर चीज़ों पर हम लोग मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं। हम लोग कुछ 36 महीना हो गया, ये नहीं मिला है ये यात्रा भत्ता। हम लोग फील्ड में लेबरों द्वारा कार्य कराए हैं, उसकी मजदूरी नहीं मिली है लेबरों का। किसकी मांग आप लोगों ने इसके पहले कुछ किसी अधिकारी से की है? हम लोग अधिशासी अभियंता महोदय से बार बार एप्लीकेशन द्वारा या लेटर द्वारा हम लोग दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, एसी अधीक्षण अभियंता को दिए हैं, मुख्य अभियंता को दिए हैं। एक तरफ आप लोगों का आपका जो शुल्क है वो आप लोगों को मेहनताना नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो उपकरण है वो जो है मानक के अनुरूप है। मानक के अनुरूप। तो आखिर ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये अब तो ये जांच का दायरा है, जांच से ही पता चलेगा कि क्यों ऐसे आ रहा है। तो आपने कहा कि हमने अधिकारियों से इसकी शिकायत हुई, सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आगे इसके उच्च अधिकारियों के पास भी आप लोग अगला रणनीति है जाने के लिए? हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई अधिशासी अभियंता महोदय हम लोग की डिमांड पूरी कर देता, उच्च अधिकारियों पर हम लोग जाने की बात नहीं होगी। अगर नहीं आपकी मांगे मानी गई तो फिर अगला रणनीति आपकी क्या हम होगी? लोग धरना पर बैठे रहेंगे। ठीक। नाम और परिचय बता दें। अभय मिश्रा, ट्यूबवेल टेक्निकल का अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष जी। अभी क्या वजह है कि अभी आप लोग ये कार्यालय पर धरना पर बैठे हैं? क्या पूरा 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसके सापेक्ष में हम लोग पूरे होने तक, मांग को पूरा होने तक, क्योंकि जायज मांगे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? जिसमें एसीपी से लेके नलकूपों पर लगने वाले संरक्षण में जो भी सामान लगते हैं, इलेक्ट्रिक उपकरण है, इन सब चीज़ों में सुरक्षा मानकों का मानक के अनुसार आ जाए, हम अपना काम करेंगे। तो क्या परेशानी क्या हो रही है? वो डर रहता है, मैक्सिमम नलकूपों को अर्थिंग नहीं है, करंट लगने का। जब भी करंट लीकेज होगा तो सबसे पहले मिस्त्री की जान जाएगी, किसान की जान जाएगी, नलकूप चालक भाई ट्यूबवेल चलाते हैं उनकी भी जान चली जाएगी। तो जान माल की सुरक्षा के लिए अपने भाई हम किससे, अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी को अवगत कराते हुए आपसे मांग की है। तो अभी आप लोग किससे मांग किए हैं? अपने अधिशासी अभियंता महोदय से। उनसे वार्ता हुई तो क्या उन्होंने कहा है? अभी तो वार्ता इस तरह से कोई सार्थक हुई नहीं। एक बार हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है करेंगे, लेकिन उनकी कार्यविधि जो जारी की है बिल्कुल आरोपित उल्टा हम लोगों को बना दी है, उसका समाधान करने के बजाय। तो अभी है अधिकारी जो उपकरण अभी आप लोगों के पास है उसमें काफी अंतर देखने को मिल रहा है, तो क्या है ये आखिर में किस तरीके से? ये तो सब जांच के विषय, हम तो अपनी सुरक्षा के लिए ही मांगेंगे, अच्छी ही क्वालिटी मांगेंगे। तो मतलब बाकी तो आप बताएंगे क्या है? तो ये जो भी इंस्ट्रूमेंटल है ये सब मानक के अनुरूप है? हम तो नहीं मान रहे कि मानक के अनुरूप है, इसलिए 2 दिनों से, चूंकि अधिकतर पहले ब्रास का आता था, अब इसमें मैक्सिमम लोहा का लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक का काम है, मोटर। तो ये कहीं ना कहीं जानलेवा है पूरी तरह से। अब कैसे है क्या है ये तो जांच का विषय हम लोग। तो आप लोगों ने काम बहिष्कार करके ये धरना शुरू किया? हाँ, अब काम अभी तो 2 दिन हम लोग शांतिपूर्वक देख रहे हैं, माइक वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है, ना हम किसी बाहरी संगठन के सदस्य को बुलाए।
हम तो प्रेम पूर्वक चाह रहे हैं, बार बार अनुरोध भी किया है कि उनके द्वारा बुला के सारी समस्या का हल किया जाए, बुलाएं, बैठाएं, बात करें, जो भी समस्याएं हमारा समाधान कर रहे हैं चले जाएंगे। तो आज धरने का तीसरा दिन। बिल्कुल। ये कब तक आप लोगों का धरना चलेगा? जब तक साहब चाहेंगे तभी तक। और अगर अभी हमारी जायज मांगों को मांग ले, अभी तुरंत हम तो ये जो मानक के अनुरूप जो ये आपके उपकरण है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया गया और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये आप लोग के जान के साथ सब जांच का विषय हम नहीं कर सकते। कर्मचारी हैं, जब आपको ये दिख रहा है कि हाँ उपकरण कहीं ना कहीं जो है वो मानक के अनुरूप नहीं है, तो इसको क्या मानते हैं? ये सरकारी चीज है तो साहब बताएंगे ना किस परिस्थितियों में इसको लाया गया, क्या इसका मानक है, क्या इसका रेट है, ये तो सब साहब लोगों को पता, हम लोगों को तो जानकारी नहीं। तो जो 11 सूत्रीय मांग है इसके अलावा और क्या है, और कुछ है उसमें? 11 सूत्रीय विशेष मांग है और कुछ नहीं है। ठीक। सामान जो मटेरियल है उसमें भी क्वालिटी में भी काफी कमी है, क्या कहना चाहिए आपके पत्र में समझाएंगे? इनके मांग पत्र से जो भी उपलब्ध हुआ है उसमें जो भी इनके पॉइंट्स हैं उस पर जो है जांच करा ली जाएगी और इनके 11 बिंदुओं का जवाब पूर्व में भी दिया जा चुका है और जो भी बातें हैं जांच वाली वो जांच करा ली जाएगी और उनसे वार्ता भी करके और कुछ बिंदु हो तो वो भी हम लोग जो है देख लेंगे, निस्तारण हो जाएगा। आपके द्वारा मतलब इन पे चर्चा हुआ है और पहले भी चर्चा हो चुकी है, आगे भी अगर कुछ हो तो बता दें। जैसे उन लोगों का कहना है कि सर पहले कलाकार में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी गुणवत्ता कम के साथ सामान आया करता है, तो आपके साथ की क्वालिटी काफी गुणवत्ता कम के नहीं। ये काफी पहले की हुआ है, तो काफी पहले का उसके बारे में तो कुछ नहीं बता पाएंगे। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है वही बात कर पाएंगे। हमारा धरना आज समाप्त हो जाएगा सर। धरना तो इन लोग खुद अपनी मर्जी से बैठे, हमने तुमको कहा था कि आप आकर वार्ता कर लें, अगर कोई बात हो तो बताएं, क्योंकि इनका 11 सूत्रीय मांग जो था उसका हमने जवाब पॉइंट वाइज दे दिया था पहले ही, तो हमें लगता नहीं कि कोई बिंदु इनका अवशेष है, अगर है भी तो फिर से एक बार वार्ता कर लें। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।